हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी का ब्लॉग है, 26 जनवरी का। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे थे, आज उनके स्कूल में है फंक्शन। तो उनको बस नाश्ता करना है और टिफ़िन वगैरह तो मैंने दिया नहीं, क्योंकि उनको नाश्ता आज स्कूल की तरफ से ही मिलेगा, जो खाने को मिलेगा। तो इस वजह से मैंने नहीं दिया है। बाकी इनको जो चिप्स चॉकलेट वगैरह थी वो हमने रख दी थी इनके बैग में। तो इनके जाने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद फिर मैं खुद रेडी होने लगी थी नहाने धोने के बाद, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था और मैं पहले से ही लेट हो गई थी। मतलब 10:30 बजे जाना था और 10:15 हो चुका था इस टाइम पे काम करते करते। और अभी तो मुझे कम से कम 10 मिनट अभी मुझे किट्टू में भी लगेंगे और 10 मिनट में मैं खुद रेडी हुई थी। इसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी स्कूल। और वहां जाने के बाद भाई साहब बहुत भीड़ थी वहां पे, क्योंकि चेयर्स जो थी वो पहले से ही काफ़ी फुल हो गई थी, मुझे बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली। फिर क्या हुआ ना, एक लेडीज़ थी, मैं किट्टू को लेके खड़ी थी, तो वो बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने फिर मुझे सीट दे दी थी, तो मैं बस वहाँ पे जाके बैठ गई थी। तो फिर क्या है ना, बैठ तो गई, लेकिन किट्टू बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया उसने वहाँ पर मुझे। तो मैंने अंशिका और हिमानी की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं बहुत जल्दी आ गई थी। फिर मैं एंड लास्ट में गई थी, इसको लेकर देखा कि मतलब हो गया है फिनिश या नहीं हुआ है इनका प्रोग्राम, तो अभी भी चल रहा था। फिर मैं फिर लौट के आई घर पे, क्योंकि फिर से नहीं रुकने दिया किट्टू ने। घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, तो मेरा अप डाउन बार बार हो रहा था। और क्योंकि मुझे बच्चों को लेने जाना था स्कूल से, इस वजह से तो पता नहीं लग पा रहा था कि कब होगा कब नहीं होगा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इनके चक्कर में, क्योंकि वहाँ रुकने नहीं दे रही थी। पहली बार तो किट्टू, उसको सॉन्ग चल रहे थे, तो उसको वहाँ जाना था जहाँ पर ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो मैं घर पे ही आ जाती थी। तो 2 बार मेरा ऐसा हुआ और बहुत ही परेशानी हुई थी। फिर हुआ दूसरे दिन, ये ब्लॉग दूसरे दिन का हाय है। एवरीवन, वेलकम तो बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है बच्चों की छुट्टी, और क्योंकि ना कल उनके जो स्कूल में फंक्शन हुआ था, उसकी वजह से आज का उन्होंने ऑफ रखा है स्कूल का। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं उनके लिए बना रही हूँ बेसन का चीला। तो इस डाले हैं शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। बस इसको 5 मिनट के लिए मतलब बेसन में डाल के रख दिया है, नमक मिर्च जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के। तो इसको थोड़ी सी रेस्ट दूंगी मैं, 5 मिनट ही बस दूंगी, इससे ज़्यादा मतलब आपके ऊपर है, अगर आपको टाइम है तो आप दे सकते हैं। तो मेरे तो बच्चे ऊपर अभी खेलने गए हैं, वो जल्दी बोल रहे थे। और आज आपको बताऊं, मौसम बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी धूप हो रही है। तो आज मैं जाऊंगी ये अपने कपड़े सुखाने के लिए। मैंने कल मशीन लगा दी थी, बच्चे आ गए थे स्कूल से, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी। तो आज मुझे मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। तो चलो, ये जो चीले बना के मैं इनको कपड़ों को सिखा के आऊँगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया है और बच्चे अभी कमरे में ही हैं। तो पहले मैं ये कपड़े डाल आती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको धूप हो रही है,
तो रात को धो दिए थे वैसे तो कपड़े, पर डाले नहीं थे। तो सुबह मैंने उस पर देख लिया था नेट पे कि मौसम कैसा क्या रहेगा, तो धूप में मैं सुबह डाल दूँगी, इसलिए मैंने रात को धो दिए थे। तो अब ये है, इन तीनों को मैं भेज दूँगी कि ऊपर छत पे खेलने के लिए, कि जिससे मेरा जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि किट्टू आसपास रहती है तो थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो आज अच्छा हुआ कि अंशिका और मानू घर में ही है, तो मेरा थोड़ा जल्दी से हो जाएगा काम, मुझे नहीं लेना पड़ेगा। बस ये है, अंशिका थोड़ा संभाल लेती है इसको, इस वजह से। तो चले गए हैं वो लोग अभी छत पे खेलने के लिए, तब तक मैं ये कमरा साफ़ कर देती हूँ। कपड़े इधर उधर जो डले होते हैं ना, उनको उठा के रखना पड़ता है बस और सफाई में यही है कि आप सामान है ना अपनी जगह पे पहुंच जाए तो जल्दी हो जाता है। और पता नहीं कैसे बच्चे फैला देते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलाते हैं मेरे बच्चे तो। एक चीज़ को मैं पता नहीं कितनी बार उठा के रखती हूँ, इतना हो जाता है और बस बिस्तरों को पहले मैं लगा दूँगी। तो बिस्तर लगाने के बाद है ना, फिर ये अलमारी वगैरह होती है, इनको भी सेट करके रखूँगी। और बच्चे हैं ना, कई एक चीज़ निकालते हैं तो दूसरी चीज़ फैला ही देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, पता गिलास वगैरह हैं, और इन सबको उठा के रख दूँगी। मानो को खांसी हो रही है, पता नहीं। तो बस यहाँ पर कर दिया है मैंने ये सब कुछ साफ़। ये तो धूल हो जाती है इन पे, इस वजह से। और चीज़ें अपनी जगह पे पहुँच जाए तो इन इन चीज़ों को रखने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, सच्ची बताऊँ तो सफाई में। और बच्चे इतना फैलाते हैं, बहुत ही अति में फैलाते हैं सच में। तो कमरा में तो मैं सब कुछ सेट करके आ गई हूँ, अब उसमें बस झाड़ू लगाना रह गया है। और अब मैं आ गई किचन में। तो किचन में क्या है ना, मैं नीचे बैठ के खाना बनाती हूँ, तो ऊपर से स्लिप पे से सामान नीचे उतर आता है, तो अब उठा उठा के अब ऊपर रखो। कभी जब मतलब टाइम होता है तो मैं ऊपर जल हाल की हाल रखती भी जाती हूँ, लेकिन आलस कर जाते हैं, बैठ जाते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि जब सारा काम फिनिश करेंगे तब उठा के रख देंगे। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ते के बर्तन हैं, खाने वगैरह के, तो वो सब है। तो खाना भी ना मैंने मतलब बना के रख दिया है। जब हस्बैंड गए थे ना, तो सब्जी तो तभी बन गई थी, और रोटियां मैंने अभी 2-3 बना के रख दी हैं। जब बच्चे मांगेंगे तो ये होता है ना कि अगर ज़्यादा भूख लगी है तो इनको वही सेक के दे दो, रोटी जो बना के रख दी है अभी मैंने। और बस यहाँ पर लगा दूँगी मैं झाड़ू कमरे में। और सामान तो मैंने इनका सब कुछ हटा ही दिया है, बेड से नीचे तक मैं पूरे में लगा देती हूँ झाड़ू। तो चलो झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। तो कमरे में लग गया और किचन में भी लग गया। अब आगे मैं बाहर, तो ये दोनों ना उसको छोड़ के ऊपर, और दोनों नीचे आ गई थी। फिर मैंने इनको ऊपर फिर से भेज दिया उसको लेने के लिए, कि उसको लेकर आओ तब तुम लोग नीचे आना। तो उसको लेकर आ गई है। और वही है ना कि जब बोलो कि खिला लो तो खिलाती नहीं है, और वैसे अपने मन से खिलाती हैं उसको। तो जब काम होता है तब नहीं खिलाती हैं। बच्चे ऐसे ही होते हैं, पता नहीं, मेरे तो बहुत परेशान कर लेती हैं ये। तो ये देखो आ गया। अब ये होता है जब मैं कोई काम करूँ तो ये बीच में आती है, तो जिससे हमारा काम और भी लेट हो जाता है। वैसे भी पूजा वगैरह में वैसे काम होता है ना, तो मतलब जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने वो चादर वगैरह सब जड़ा दिया मैंने। अब ये हो गया जूतों का काम। अब ये लोगों के जूते भी बहुत फैलते हैं, तो अब ये जूते भी मैं लगा के रख दूँगी। हस्बैंड के भी, सभी के हैं, हमारे सबके। तो लगा के इनको रख दूँगी इकट्ठे। मट्टी बहुत आती है ना, तो मैं इसी साइड में लगा के बोलती हूँ कि हाल की हाल मतलब यहीं उतार के यहीं डाल दिया करो, लेकिन इन लोग के जूते अंदर तक भी चले जाते हैं, ऐसा है इन लोगों का हाल। तो चलो मैंने झाड़ू तो लगा दिया है, और अब लगाती हूँ। ये देखो बाहर बहुत अच्छा लगता है ना, हरा हरा पूरे खेत हैं, इस वजह से। तो हो गया, बस झाड़ू लग गई है चारों तरफ। और अब ये है बेसमेंट में। तो ये हमारे घर का बेसमेंट में, इसमें ना मैं मतलब एक दिन छोड़ के झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन बाद, क्योंकि नीचे इतना आना जाना रहता नहीं है, इस वजह से। और लगाना इसलिए पड़ता है क्योंकि नीचे नमी रहती है ना, तो उसकी वजह से वो हो जाती है,
क्या बताऊँ, मतलब नमक नमक सा छा जाता है इस वजह से। तो अब वो झाड़ू हो गई है पूरे में मेरी डन, उसके बाद मैं धो लेती हूँ। अब ये बर्तन, तो बर्तन धोने से पहले ना गाइस, झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई बहुत ज़्यादा, तो उससे पहले मैं पी लूँगी पानी। तो और गर्मी भी लगाती है थोड़ी सी, क्योंकि बॉडी ना बहुत काम करते करते हो जाती है ऐसी। तो ये लगा ले, अब मैं ना करने लगी हूँ और बर्तन साफ़। और ये वीडियो है ना मेरी अंशिका बना रही है, और मैंने उससे मना कर दिया कि रहने दो। तो मैं किट्टू को देखो, वो पता नहीं क्या फैला रही होगी, उसके हाथ में अगर कुछ पड़ गया होगा तो बस। तो फिर वो लोग ऊपर चली गई थी खिलाने के लिए, फ़ोन भी ले गई अंशिका साथ में अपने। तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी पूरे पोंछे की। कोई नहीं, ये लास्ट की मैंने वीडियो आपको दिखा दी। और पोंछे वगैरह लगाने के बाद फिर बस कहाँ नहाने का काम रह जाता है। और अब मैं नहा ली, बच्चों को भी नहला धुला दिया था मैंने, ये रह गया था, इसको मैं एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ इसलिए। तो इसकी मैं वैसे ही पॉलिश कर दूँगी। और इसका चल रहा है अपना अलग ही मेकअप। तो फ्रेंड्स बस इन लोगों को करके, हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। खाना खाने के बाद वो पढ़ने बैठ गए थे, वही जो उनका होता है रूटीन। और उसके बाद वो ट्यूशन चले गए। तो उनके ट्यूशन जाने के बाद फिर मैंने अंशिका की फ़्रॉक सिल रही हूँ, ये डली हुई है। और किट्टू को सुला दिया है अभी। तो मुझे लगाई कॉफ़ी की तरफ। तो अब मैं पी लेती हूँ पहले कॉफ़ी, क्योंकि पता नहीं है सुबह से थकान सी हो जाती है, इस वजह से क्या है, अंदर से अजीब सा लगता रहता है, पता नहीं क्या है। तो बस मैं कॉफ़ी पी के फिर से मैं ये दोबारा से बनाना स्टार्ट करूँगी जब तक वो नहीं आती हैं। और किट्टू के जगने से पहले देखते हैं कितनी बन पाती है कितनी नहीं, और बनने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो लाइक कर देना। और चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू।